अखिलेश यादव जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी सरकार आएगी तो वो धार्मिक नगरी अयोध्या को और बेहतर बनाएंगे। उनसे देश की जनता ये पूछना चाह रही है कि जब इतिहास में कार सेवकों और राम भक्तों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब आपकी ये विचारधारा आखिर कहां खड़ी थी? जो पैसा पहले सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में झोंक दिया जाता था, आज वही पैसा प्रदेश के भव्य मंदिरों, सांस्कृतिक धरोहरों और अयोध्या मथुरा जैसी पावन नगरियों को सजाने और संवारने में खर्च हो रहा है। अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या जो केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी भाई बहनों की आस्था का साक्षात केंद्र है, आज उस पावन नगरी को लेकर के देश की राजनीति में एक अलग ही हलचल मची हुई है। त्रेता युग की भव्यता को समेटे हुए जब अयोध्या आज पूरी दुनिया के सामने एक नए और दिव्य स्वरूप में चमक रही है, तो कुछ लोगों के पेट में अचानक दर्द होने लगा। राम मंदिर के चढ़ावे की हेराफेर को लेकर के जो लोग आज सोशल मीडिया से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव करके बैठे हैं, उनकी असल मंशा को समझना आज बेहद जरूरी हो गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि जो लोग अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे, जिन्हें कभी अयोध्या के पावन भूमि पर कदम रखने में संकोच होता था, वे आज अचानक अयोध्या की आस्था के सबसे बड़े शुभ चिंतक बन करके ढोंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोजाना पत्रकारों को बुला करके जिस तरह से इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह साफ है कि उनका इरादा आस्था का सम्मान करना नहीं है, बल्कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक सियासी जमीन तैयार करना है। लेकिन ऐसे लोगों को शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का अंदाजा नहीं है। योगी जी को लेकर के एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां साधारण राजनीति के लोग सोच खत्म करते हैं अपनी, वहीं से महाराज जी की तैयारी और रणनीति शुरू हो जाती है। राम मंदिर के इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से विपक्षी दल और उनका पूरा सोशल मीडिया तंत्र सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो उनकी बौखलाहट को साफ दर्शा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र संस्था है और इसके ट्रस्टी लंबे समय से वहां की व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके बावजूद निशाने पर केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को रखा जा रहा है, क्योंकि बाबा सीना तान करके सनातन की बात करते हैं और संस्कृति की रक्षा भी करते हैं। अखिलेश यादव जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी सरकार आएगी तो वो धार्मिक नगरी अयोध्या को और बेहतर बनाएंगे। उनसे देश की जनता ये पूछना चाह रही है कि जब इतिहास में कार सेवकों और राम भक्तों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब आपकी ये विचारधारा आखिर कहां खड़ी थी? जो लोग राम भक्तों के खून से हाथ रंगने वाले मानसिकता के उत्तराधिकारी रह चुके हैं, वे आज खुद राम मंदिर के चढ़ावे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बाबा ने हमेशा विधानसभा से लेकर के सार्वजनिक मंचों तक ये बात कहा है कि पिछली सरकारों के एजेंडे में विकास कभी था ही नहीं। उनके लिए विकास का मतलब सिर्फ उनके परिवार का विकास है और सैफई का विकास था। पूरे प्रदेश को उन्होंने एक जनपद, एक माफिया की नीति पर झोंक रखा था। मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेक करके सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना और एक खास वोट बैंक को साधने के लिए कब्रिस्तान की दीवारें खड़ी करना ही उनका एकमात्र एजेंडा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डबल इंजन की सरकार है जिसने तुष्टीकरण की उस पुरानी नीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। जो पैसा पहले सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में झोंक दिया जाता था, आज वही पैसा प्रदेश के भव्य मंदिरों, सांस्कृतिक धरोहरों और अयोध्या मथुरा जैसी पावन नगरियों को सजाने और संवारने में खर्च हो रहा है। यही वजह है कि आज विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने वाला काम कर रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि वे हमेशा समाज को जातियों में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। उन्हें यह हजम नहीं होता कि कैसे महाकुंभ में 33 करोड़ श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के एक साथ आस्था में डुबकी लगाने लगे। जहां तक एक ऋषि मुनि और साधु संत संगम में जाकर के जहां पर डुबकी लगाते हैं, वहीं दोस्तों समाज का एक आखिरी व्यक्ति, एक सफाई कर्मी भी उसी पावन जल में जाकर के डुबकी लगा देता है। माघ मेले में जब 22 करोड़ लोग पहुंचते हैं तो कोई किसी से उसकी जाति नहीं पूछता।
लेकिन जो राजनेता सनातनी समाज को जातियों के जाल में फंसा करके रखना चाह रहे हैं, वे सरेआम पत्रकारों तक उनकी जाति पूछने लगे। वे आज खुद को सनातन का रक्षक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार आने पर कार्रवाई करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि योगी जी की पुलिस और प्रशासन वर्तमान में ही इतनी मुस्तैदी से काम करने लगी है कि दोषियों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है। इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी गंभीरता से वहां पर नजर बनाए हुए। एसआईटी की जांच गठित कर दी गई है। एसआईटी की जांच चल रही है। जो कलाकार इस गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं, उनके घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही है। यहां तक कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी बंद कमरे में घंटों पूछताछ और एक एक साक्ष्य जुटा करके आने वाले दिनों में अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से भी कड़ी पूछताछ हो रही है। योगी जी के राज में दोस्तों कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर उसने सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर देश के बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा भले ही अभी शांत बैठे हो, लेकिन बाबा अकेले मोर्चे पर डटे हुए हैं और फ्रंट फुट पर आकर के जवाब दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वे गौरक्षा पीठ के पठाधीश्वर और सनातन धर्म के एक मजबूत स्तंभ है। जब बाबा ने यह बात कह दिया कि न्याय होगा, तो पूरे देश का सनातन समाज आंख मूंद करके उनके पीछे खड़ा हो जाता है। विपक्ष ने कालनेमी की तरह रूप बदल करके सनातनी जनता को भ्रमित करने के जितने भी प्रयास किए, वे सब पूरी तरह विफल साबित हुए। दोस्तों, अखिलेश यादव चाहे जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या फिर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर ले, इनके लिए नेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। जो लोग खुद माफियाओं के टुकड़ों पर पलते रहे और भ्रष्टाचार की काली कमाई से अपनी पारिवारिक तिजोरियां भरते रहे, उनके मुंह से नेशन फर्स्ट जैसी बातें दोस्तों शोभा नहीं देती। राष्ट्र प्रथम की बात वे देशभक्त करते हैं जो देश के करोड़ों नागरिकों को अपनी परिवार मानते हैं, ना कि वे लोग जिनका पूरा राजनीतिक दर्शन ही परिवार प्रथम और वोट बैंक प्रथम पर टिका हुआ है। जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि मोदी और योगी निस्वार्थ भाव से देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई परिवार नहीं है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं इस पावन धरा और इसकी संस्कृति को बचाने और उसके गौरव को वापस दिलाने के लिए ही कर रहे हैं। विपक्ष के मन में जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है और 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव अभी से जनता को यह कह करके डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो देश में आखिरी बार चुनाव होगा और भविष्य में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यह डर असल में लोकतंत्र के खत्म होने का नहीं है, बल्कि लगातार तीसरी बार अपनी करारी हार का डर है। उन्हें पता है कि अगर 2027 में भी बाबा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ गई तो तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और बाबा का कद देश की राजनीति में इतना विशाल हो जाएगा कि फिर कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। फिलहाल दोस्तों, मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है राम मंदिर का और एक्शन पे एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप इस बात से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। नमस्कार।